बहुजन समाज पार्टी के नवागत जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश भारती इस समय अम्बेडकर संस्थान में भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद नीचे उतर रहे हैं। जैसा इनके बारे में हम बताना चाहते हैं, 2 जनवरी 2008 में उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार में अब उस समय जिला अध्यक्ष थे ओम प्रकाश भारती। अब दूसरी बार इनको मौका 2022 में मिला है, यानी 14 साल बाद फिर ओम प्रकाश भारती के ऊपर बहुजन समाज पार्टी ने एक भरोसा जताते हुए उनको पुनः बलिया जिले की कमान सौंपी है। ओम प्रकाश भारती एक चर्चित चेहरा है बलिया की राजनीति में, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार थी। उस समय 2008 में आप जिला अध्यक्ष थे, लेकिन अब फिर 14 साल बाद उस परंपरा को निभाते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन पर भरोसा जताते हुए पुनः एक बार इनको जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी है। पहली बात तो अध्यक्ष जी आपका वेलकम है, स्वागत है। और आज वैसे भी आप जम रहे हैं माला वाला के साथ। और ये उस समय जब पहली बार जिला अध्यक्ष थे तो उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार थी, बसपा सरकार थी। 2 जनवरी 2008 को आपने बात किया। अब तो एक चुनौती हो गई कि अब ना आप सत्ता है ना व्यवस्था है, उसमें आप सामने निकाय चुनाव है, उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव है। तो ये दोनों चुनाव किस तरह से देखेंगे? ये जो दोनों चुनाव हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए, जो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी ने जो मुझ पर भरोसा रखा है, तो हम अपने संगठन के बलबूते जो हमारा मिशन है, जो आपका अभी नगर निकाय का जो चुनाव आ रहा है, हम अपने सभी संगठन के वरिष्ठ सहयोगी समर्थक साथियों के बल पे एक दूसरे को सामाजिक भाईचारा कायम करते हुए हम लोग इस चुनाव को पूरी ताकत से जीतने का कोशिश करेंगे। जिले में कुल 10 नगर पंचायत है और 2 नगर पालिका है, कुल 12 की संख्या है। जी सर। तो ऐसे में क्या रणनीति होगी? जो भी नगर पंचायत और जो नगर पालिका है, उसमें हम अपने अभी कार्यकर्ता साथियों के साथ बैठ करके जो हमारी जो रणनीति है उसके तहत हम लोग काम करेंगे। और हम लोग डोर टू डोर हम लोग कैंपेनिंग करेंगे, क्योंकि इतना बढ़िया और इतना बेहतर मेरा संगठन है। जो हर बूथ पे मेरे 10 पदाधिकारी हैं, वहाँ हमारे सेक्टर के 14 पदाधिकारी हैं, फिर विधानसभा के पदाधिकारी हैं। हम इन सभी नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के बल पे हम लोग उसको चुनाव फतह करेंगे। तो क्या सभी जगहों पे चुनाव लड़ेंगे या कुछ जगह छोड़ेंगे? मेरी कोशिश है हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सभी सीटों पे। चलिए, ओम प्रकाश भारती ने कहा कि हम सभी सीटों पे निकाय का चुनाव लड़ेंगे। आइए बात करते हैं एक और बात की। अच्छा सर, ये बताइए, अब 2022 में जिस तरीके से एक जिम्मेदारी पार्टी ने आपके ऊपर सौंपी है, तो संगठन किस तरह से मजबूत होगा? बिखराव हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संगठन के सभी साथी और एक दूसरे के कंधा से कंधा मिला करके पूरी निष्ठा, ईमानदारी, पूरी ताकत से सामाजिक समरसता कायम करते हुए हर बूथ पे, हर गांव में अपने अपने जगहों पे कार्य कर रहे हैं। और इस कारवां को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और 2024 में हम लोग माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। चलिए, एक सवाल बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अंतिम सवाल है, क्योंकि आप सत्ता में भी रहे, 2007 में व्यवस्था में भी रहे, लेकिन कहीं कहीं ये बात आती है कि लोग पूछते हैं कि बसपा का कोई अपना खुद का कार्यालय नहीं है, तो क्या लगेगा कुछ? चूँकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो रसड़ा विधायक बहुत पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं, और भी लोग उसके पहले थे, तो लेकिन इसके बाद क्या कमी खलती है या जो है सही है? नहीं, इस बात की तो यह बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और चूँकि कार्यालय तो मेरा नहीं है, एक ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का एक संस्थान है जहाँ पे हम लोग उठते बैठते हैं। और ये हमारे पूर्व में हम लोगों की कमजोरी रही कि हम लोग अपने कार्यालय को स्थापित नहीं कर पाए, तो हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है। ओम प्रकाश जी ने कहा कि अब बहुत जल्द कोशिश होगी कि बसपा का खुद का अपना कार्यालय हो, अपने कार्यालय पे वो अपने लोगों के साथ बैठक करेंगे। फिलहाल निकाय चुनाव को फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहे बलिया आजकल। मेरे साथ कैमरामैन राजू, मैं रोशन जायसवाल। नमस्कार।